चलिए गाइस ट्राई करिए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर देने की। तो गाइस ये सवाल एंशिएंट इंडियन आर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अजंता पेंटिंग से संबंधित है, जो अक्सर एग्जाम में आता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो तो उसकी बात करें हम लोग, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। आपको मैं बता दूं कि अजंता की गुफाएं जो हैं और पेंटिंग जो है इनका निर्माण एक ही समय में नहीं हुआ था, ये काम फेजेस में हुआ था। इसमें दो फेजेस हमें नजर आते हैं, एक है हीनयान का फेज और दूसरा है महायान का फेज। देखो गाइस, ये हीनयान वाला जो फेज था ये लगभग सेकेंड सेंचुरी बीसीई के आसपास शुरू हुआ था, यानी सातवाहन काल के आसपास हम लोग को देखने को मिला। और दूसरा फेज जो है ये फिफ्थ सेंचुरी एडी के आसपास वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक जो वंश था ना, इसके दौरान हुआ था, जिसको महायान फेज हम लोग बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा जिसमें जो है वो काम हुआ था। और बहुत अच्छा आर्ट, बहुत अच्छी कला इस समय यहां पर देखने को मिली। और ये काम जो है वो 7th सेंचुरी एडी तक चला, इसलिए पूरी अवधि जो है अजंता पेंटिंग्स की ये 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 7th सेंचुरी एडी तक की मानी जाती है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें अजंता पेंटिंग का मुख्य विषय जो था वो बुद्धिज्म था, बौद्ध धर्म था। इनमें गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है, जैसे उनका जन्म है ना, जैसे उनका त्याग, जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट हासिल हुआ, महापरिनिर्वाण दिखाया गया है यानी कि मृत्यु दिखाया गया है ना। प्रीवियस बुद्ध का मतलब जो है वो है मनुष्य बुद्धा से भी है। और क्योंकि ये पेंटिंग जो है वो बुद्ध के अलग अलग जन्मों पर आधारित है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। पेंटिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक और था, जातक की कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के प्रीवियस इनकारनेशन, पिछले जन्मों की कहानियां हैं, जिनमें वो बोधिसत्वास के रूप में थे। और इन कहानियों में दया, त्याग, प्रेम, अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों को दर्शाया गया। दूसरे भी एंशिएंट लिटरेचर्स में बुद्ध के जीवन पर आधारित ग्रंथ जैसे कि अवदान साहित्य ये भी शामिल है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है।